इस महल में कभी बीरबल रहा करते थे। 450 साल पुराना ये महल बेजोड़ बना हुआ है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी रानी का महल रहा हो। और इसी महल के सामने ये कैसा स्ट्रक्चर जो पूरे फतेहपुर सीकरी के किले में सबसे अलग था। इसी महल के सामने एक बड़ा सा गलियारा था जिसमें कुछ चीजें बनी हुई थी और अनगिनत थी। आखिर क्या था इस महल का सच? क्या यहाँ बीरबल रहते थे या कोई रानी? आज इस महल के सच को पता करके रहेंगे, जो राजपूताना शैली, इस्लाम शैली और पर्शियन शैली में बना हुआ था। अब हम इधर चलेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बता दूं। देखो, ये पानी के लिए पूरी नाली बनी हुई है, दिख रहा है। और फिर यहाँ छेद छोड़ा गया है ताकि ये पौंड जो है, तालाब जो है, भर जाए। तो ये मतलब ऊपर छत है, नीचे पौंड है, तो ये स्विमिंग पूल रहा होगा। पीने का तो नहीं, पर स्विमिंग पूल उस समय का। और आज भी जब बारिश होती होगी तो डेफिनेटली भर जाता होगा, लेकिन समय के साथ सूख भी जाता है। जो ये जोधा भाई महल के सामने है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो इसका हिस्सा है वो नष्ट हो चुका है। ये देखो नाली कितनी, यहाँ पे भी कुछ एक वो, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी जेल सी रही हैं। ये देखो, ये इसमें से अंदर से चलते हैं अपन। मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत भा गया। आ जाइए। वहाँ से निकल के अब हम यहाँ आ गए, और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस जगह को देखते हैं अब ये क्या है। वो हिस्सा जहाँ पे अलाउ नहीं है जाने के लिए। और ये जो कभी है ना, ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये मेन एंट्रेंस था इस किले का। तो ये मतलब बंद कर रखा है। ये मेन एंट्रेंस था, यहाँ पे शायद सैनिक वगैरह रहेंगे। तो वो देखो किस तरीके से बने हुए हैं वो। ये साथ गोडाउन को पानी वानी की आवाज़ थी। ये छोटा सा टैंक, और ये फिर मेरे साथ से बैठक। फिर इस किले में एंट्री होती थी इन 3 दरवाज़ों से। लेकिन अब विचार समय सब बदल चुका है। आ जाइए। अब ये एक महल और है हमारे सामने। मतलब अब ये भाई अकबर की राजधानी रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेहतर है। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो नंबर से सीरियल वाइज ऐसे, ये थे घुड़साल, यानी घोड़े खड़े होते थे यहाँ पे। आज इसमें चलते हैं। आज राजा साहब की जय हो। ये ऊपर जाने का रास्ता जो बंद कर रखा है, ये मुगल कला। इसमें देखो 2 चीज़ें अटैच है। ये चैन है ना, यहाँ बीच में इसको टाइड किया गया। फिर ये 2 घंटियाँ लगाई गई, लेकिन जो फॉर्म दी गई ना आले को, वो मुगल कला में दी गई। तो मिश्रण था राजपूताना शैली, हिंदू शैली या वास्तुकला और मुगल कला का। इसके ऊपर देखो सेम ये जो डिज़ाइन है, इसको बड़ा करके बना दिया सेम। और किस तरीके से ये जो टोड़े हुआ करते थे, इनमें ऐसा दिखाया है कि जो अकबर थे वो कितनी पूजा किया करते थे। एक वो ले, पूरा सर्किल ले, मतलब एक हर खंबे पे एक अलग ही कलाकृति। इसको बनाना महज छोटा काम नहीं है भाई। एक खंबे को तैयार करना छैनी हथौड़ियों से बहुत टिपिकल है आज के टाइम में। कोई कहेगा क्या मतलब है ऐसी चीज़ों का। ये देखो, ये ऐसा लगता है जैसे कि मंदिर रहा हो, क्योंकि हर जगह इस तरह की कलाकृति ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये डेफिनेटली मंदिर। अब फिर मैं अंदर आता हूँ तो यहाँ पे भी ऐसे ही लगता है कि मंदिर। अब इसकी छत देखिए जरा, निहारिए छत को। अगर इसकी छत आप तैयार करने जाएं तो क्या लगता है कि आप ऐसी छत बना सकते हैं? आज तो पीओपी का सांचे में ढाल के और बना देते हैं। इसकी चारों तरफ से दीवारें देखिए आप, दीवारों पर कैसे अलंकृत स्तंभ को उकेरा गया है। और ऐसे कुछ भी नहीं है कि किसी से तैयार किया, पर चट्टान को हथौड़े छैनियों से काट काट के बनाया गया। बहुत ही मतलब शाही सा फील होता है। और यहाँ कभी दरवाजे भी रहे होंगे सेम। इसकी नक्काशी अलग है इस दरवाजे की छत की। इधर आते हैं अपन।
तो यहाँ पे ये डिज़ाइन अलग हो जाता है। ये जो स्टार देख रहे हैं आप, ये डच फ्री मेंशन का साइन आ जाता है। ये शायद कमरा डच व्यापारियों के लिए बनाया गया होगा, उनको डेडिकेट किया गया होगा। इसकी छत का डिज़ाइन भी देखो अलग है। इधर से अपन जब इधर चलते हैं तो इधर देखो किस तरीके से, हालांकि कभी ये दिए रोशनी के लिए यूज़ किए जाते होंगे ये आले, पर गज़ब है, गज़ब की कलाकृति। आवाज़ आती है इस किले की महान विशाल घुड़साल। जो सामने आप देख रहे हैं ये भाई घुड़साल है। अब यहाँ पे फिर भी यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि कैसे घुड़साल है ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि कि इतिहासकारों ने क्या लिखा है। इसका लिखा है बीरबल का मकान हरमसारा के उत्तर महलों में। तो बीरबल हाउस था जो अभी हमने देखा, ठीक है। ये जो हम जिसमें से बाहर आ रहे हैं ये बीरबल का हाउस था। इसकी फ़ोटो ले लेना। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दीवार की मोटाई 4 फीट है और ये पूरी दीवार थी वहाँ से वहाँ तक, लेकिन ये क्या ख़त्म हो गई समय के साथ। अब इसके बारे में भी कुछ लिखा गया है, तो ये लिखा हुआ है निचली हरमसारा इसके बारे में। अब हरमसारा क्या, तो स्तंभों की से गली ही ऊँटों, हाथी और घोड़ों का प्रस्तवल कहा जाता है। संभवतः जनाना महल की दासियों के आवास थे जिनके लिए उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार था। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर्मचारियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था पत्थर के छल्ले पर्दे पर लगाकर पृथक स्थानों के उपयोग किया जाता था। अब मैं आपको ना ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे मतलब होता क्या था, हरमसारा क्या होता था प्रोबेबली। देखो ये आप देख रहे हैं ये कुंदे लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरी इसमें लाइन पे देखेंगे आप तो पूरी लाइन में कुंदे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ऊंट वगैरह, घोड़े वगैरह और हाथी वगैरह उनको बांधा जाता था। तो चारों मतलब 3 दिशाओं में बनाया गया है। मतलब सोचो कि ये कितना विशाल बनाया गया है, ना जाने कितने सैनिक जो थे यहाँ पे काम करते। और फिर बीच में ये नाली दी गई, ये चारों तरफ, जिसका पानी एग्जिट होता है उस जगह, और ये एग्जिट होके वहाँ जो हमने तालाब देखा था बाहर की तरफ उसमें जाता है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी रखी गई थी इस जगह की। जो दिख रहे हैं आप ये एक्चुअल में क्या होता था, ये जो घोड़े वगैरह मल मूत्र किया करते थे, ठीक है, उनका एग्जिट जो है इस नाली से होके, ऊँट से होके इसमें पहुंच जाता था। अब देखो ये कहाँ जा रही है, आप इसमें चले जाइए आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल बाहर एग्जिट की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारा सीकरी महल है ये यहीं पर समाप्त हो गया है और मैं बहुत खुश हुआ इस जगह आके। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आप वाकई में इस जगह को फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि कभी अकबर यहाँ पर रहे और उन्हें हमने पूरे भारतवर्ष क्या कहें पूरे यहाँ संसार को चलाया, तब आप फील कर पाएंगे कि कैसे रहे होंगे। और एक ही है जिसे अब बीरबल का हाउस बताया जाता है, लेकिन पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे कोई मंदिर रहा हो, या फिर हर जो उनके जो रिलेशन से जितनी भी रानियों के साथ या डच व्यापारियों के साथ उनके सिंबल, उनके लिए एक कमरा यहाँ डेडिकेट किया। और सबसे बड़ी दुख की बात मुझे ये लगी कि मैं इनकी छत पे नहीं जा पाया, जो बंद कर रखे हैं। एक छोटी सी चीज़ लास्ट में जाते जाते दिखा देता हूँ। ये आपको शायद चर्च टाइप का नज़र आओगा, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि अकबर की एक रानी थी जो मरियम था नाम, लेकिन कुछ कहते हैं कि मरियम नाम तो जोधाबाई का ही था, लेकिन उनके लिए क्रिश्चियन रानी के लिए एक सेपरेट जो है वो बनाया गया चर्च, जहाँ वो पूजा कर सकें। तो ये आप सामने देख रहे हैं, आपको फील होगा कि हाँ ये शायद चर्च है। चलो इसमें आपको अंदर जाके दिखा देते हैं। ये सबसे अलग बना हुआ है पूरे सीकरी के अंदर, सबसे अलग किस तरीके से बनाया गया। और यहाँ पे जाली लगी होंगी पहले जो टूट गई समय के साथ, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा दी गई। और यहाँ से देखो ये विशाल दरवाजा जो एंट्रेंस रहा होगा कभी, ये दिखाई देता है, जो बंद कर रखा है। इसकी ऊंचाई भी आपको बता दूं, कम से कम 70 से 80 फीट के आसपास की ऊंचाई है इस महान दरवाजे की। ऐसे कहते हैं कि इस महल में अकबर की दूसरी प्रमुख रानी 3 रानियों में से सलीमा सुल्तान बेगम रहा करती थी।
जो बैरम खां की विधवा थी, जिनकी मृत्यु 1613 में हुई। और इतिहासकार और यहाँ के लोग बताते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात ये जगह बीरबल को दे दी गई रहने के लिए। अब कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बीरबल की मृत्यु हो गई थी 16 फरवरी 1586 में, यानी कि वो उनसे 27 साल पहले मर गए थे। फिर ये जगह बीरबल को कैसे दी गई? इतिहास में यही चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि बीरबल का महल इसे क्यों बोला जाता है। बीरबल का नाम महेश दास था, जन्म का नाम। ये भट्ट ब्राह्मण थे और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ, लेकिन सिर्फ अनुमान। ज़्यादातर लोग यही बात बोलते हैं। कुछ लोग ने बताया आगरा में जन्मे, कुछ ने दिल्ली में और कुछ ने कानपुर में, लेकिन इनका जन्म का आज तक क्लियरिफिकेशन नहीं है कि ये कहाँ जन्मे। उसके बाद इनकी मृत्यु पर भी एक अनुमान लगाया जाता है कि 16 फरवरी 1586 को ये अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहे थे, एक सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब वहां पर ये शहीद हुए। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ कि 1556 में जब अकबर राजा बने तब बीरबल की उम्र थी 28 साल और अकबर की उम्र 14 साल। यानी राजा तो एक पूर्णतः रूप से बच्चे थे और बीरबल पूर्णतः रूप से वयस्क। फिर ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल कैसे हुए? बहुत लोचा है इस इतिहास में। जितना समझोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं कुछ बोलूँगा तो फिर लोग कहेंगे कि बोलता है। इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। प्लीज़ कमेंट में रखिएगा कि बीरबल कहाँ से जन्मे, कहाँ इनकी मृत्यु हुई और वाकई में कब ये 9 रत्नों में शामिल हुए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।